हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरबीआई असिस्टेंट मेंस, जिसका एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो अब इसकी न्यू डेट अभी आपको नहीं पता है। न्यू डेट जैसे ही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँगी, लेकिन उसके पहले आप सभी को प्रिपेयर तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं तो एग्ज़ाम होंगे नहीं, 1-2 मंथ लेट होंगे बट होंगे ज़रूर, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपके मेंस के लिए वो होता है आपका जीए का पोर्शन। तो जीए के पोर्शन में आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको जीए का पूरी चीज़ें तैयार करनी है, आखिर क्या क्या वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, बैंकिंग का और स्टैटिक पोर्शन का, आपको कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बेस्ट जीके स्ट्रेटजी है आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। साथ ही साथ जो आपके पास अभी लॉकडाउन का टाइम मिला है इसको यूटिलाइज़ करने का, क्योंकि अगर आप बाद में सोचेंगे कि लॉकडाउन के बाद हम पढ़ें तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम भी साथ ही साथ लग गए कहीं तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि आपके साथ जीए की स्ट्रैटेजी शेयर करी जाए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे और आप इस टाइम को यूटिलाइज़ भी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो जनरल अवेयरनेस आता है उसमें एक्सपेक्टेड वेटेज क्या होता है। अगर हम बात करें जो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो 65 to 70% होता है। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें 65 to 70% जो वेटेज होता है आपका करंट अफेयर्स का होता है। स्टैटिक पोर्शन का जो वेटेज होता है 10 से 15 नंबर का होता है, यानी 10 से 15% का होता है, यानी कि आपके 3 से 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। बैंकिंग अवेयरनेस का जो वेटेज होता है वो 20 to 25% होता है, मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन या कभी कभी 9 से 10 क्वेश्चन भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। अब देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पर आपसे जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें जो बैंकिंग होता है उसमें जो स्टैटिक का पोर्शन होता है वो सारी चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो देखिए, स्टैटिक पोर्शन में आपको पता है कि जो आपकी कैपिटल होती हैं, करेंसी होती हैं, सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपके साथ टॉपिक भी शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके स्टैटिक के जीके के टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री की कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई। तो देखिए, कंट्री की कैपिटल करेंसी, जैसे जो आजकल आपका कोविड-19 की वजह से जो कंट्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जहाँ पर निकल रही हैं उनकी आप करेंसी और कैपिटल ज़रूर याद कर लें। जैसे कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो उन कंट्रीज़ के यहाँ पर पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेज़ हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट डेज़। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कितने मंथ की आपको जीए तैयार करनी है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मई के लास्ट मंथ में लगा या फिर जून में लगा, तो आप कब तक की जीके पोर्शन प्रिपेयर करें। तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करें, जनवरी से स्टार्ट करें, जनवरी, फरवरी, ठीक है, एंड मार्च, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अप्रैल, ये 4 मंथ तो आप कवर कर ले। अप्रैल में भी देखिए इस समय लॉकडाउन हो रहा है तो बिल्कुल भी कुछ भी हो भी नहीं रहा है, तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट जो भी जितना भी पैसा दे रही है उससे रिगार्डिंग इंटरनेशनल चीज़ें क्या हो रही हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही कोविड-19 को रिलेट करके, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी फॉलो कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ अप्रैल आपको कहीं ना कहीं पर किसी भी वेबसाइट पर कैप्सूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल आप उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मेरी अकॉर्डिंग आप अभी क्या करें, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पर फोकस करें। और उसके पहले क्या करें, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का कैप्सूल को फॉलो करना है। आप किसी भी वेबसाइट से कैप्सूल को फॉलो कर सकते हैं। एंड दिसंबर, ठीक है, ये 4 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एंड आपका जो अप्रैल मंथ होगा उसकी सारी चीज़ें जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो रही हैं, जो गवर्नमेंट जहाँ पर पैसा दे रही है, जनधन से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर क्या दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इंटरनेशनल न्यूज़ के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें काफ़ी पता होनी चाहिए। तो ये अभी आप जो भी न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उनसे
सारी चीज़ें आपकी कवर ऑलमोस्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें और करनी है। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए आपके, अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका WHO है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कब फाउंड करी गई है ये पूछा जा सकता है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके हेड कौन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इसके हेडक्वार्टर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इंटरनेशनल एंड साथ ही साथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम, उसके चीफ का नाम, उसके हेड का नाम, उसका हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर में नहीं जाना, जैसे कि IMF का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इस सारी चीज़ें के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक बार इसके हेडक्वार्टर्स और उनके हेड के बारे में आप ज़रूर पता कर ले। एट प्रेजेंट देखिए, आपको बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी है कि बहुत पुरानी चीज़ें पढ़नी है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एट प्रेजेंट 3 से 4 महीने में काफ़ी यूज़ करी गई हों, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐसी कंट्री, काफ़ी ऐसे हेडक्वार्टर्स जिनका नाम लिया गया है न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में, तो उनके बारे में आप थोड़ा पता कर ले बस। बहुत चीज़ें नहीं पता। देखिए क्या होता है कि हमें की पॉइंट का क्या याद रखना होता है। की पॉइंट वही होते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ वही चीज़ें कवर करनी है जो आपके 4 से 5 मंथ में ज़्यादातर पूछी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अब सेंसस की मैं बात करूँ तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि 2021 वाला सेंसस जो है वो अब थोड़ा पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 2020 में उसकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। नेशनल डैम्स एंड रिवर, कुछ ऐसी रिवर्स हैं, जैसे कावेरी रिवर कहाँ है, एंड आपकी जो मेन है ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है, कौन से डैम पर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप अभी आपके पास टाइम है तो उसका यूज़ करें, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेंगी। इंपॉर्टेंट स्टेडियम एंड ग्राउंड, इंपॉर्टेंट स्टेडियम एंड ग्राउंड में बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस बार सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रह गई हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी इस बार आपका जो जापान में ओलंपिक होने वाला था 2020 वाला, वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया, तो ये कब होगा, एंड 2021 में होने की बात करी जा रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, क्यों पोस्टपोन किया गया ये पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता करिए आप। बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ का आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 4 से 5 मंथ की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उन पर आपको फोकस करना, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो बैंकिंग हो। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि बैंकिंग में क्या क्या करना है, बैंकिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपका रेपो रेट बढ़ाया गया या फिर घटाया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं पर कोई हेड चेंज हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, गवर्नर कौन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अभी एट प्रेजेंट चेंज करी जा रही हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल रिवर्स एंड सिटीज़, ये सारी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं यहाँ पर कट डाउन कर दे रही हूँ, ज़रूरत नहीं है। नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, हाँ आपको थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कौन कौन से नेशनल पार्क एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। कहीं पर नेशनल पार्क, जैसे कि आपको आसाम का नेशनल पार्क थोड़ा याद रखना चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी पूछा जाता है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो एट प्रेजेंट क्या है न्यूज़ में हो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट मैं आपको क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ों का बताने का मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें रटने बैठ जाएं। इन सारी चीज़ों का बताने का मतलब यही है कि 4 से 5 मंथ में जो भी कैपिटल करेंसी, नेशनल पार्क या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने कभी भी ध्यान दी हो कि हाँ ये चीज़ें इस समय बहुत लेटेस्ट में चल रही है, तो उस सारी चीज़ों को आपको एक बार थोड़ा सा माइंड में लाना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद देखिए, रिसर्च सेंटर की मैं बात करूँ तो देखिए आजकल दवाइयाँ बन रही हैं कोविड-19 को रिगार्डिंग, तो रिसर्च के सेंटर जो हैं, जैसे कि आपका एक मैं बात करूँ पुणे में आपका वीरोलॉजी है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बार न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस सारी चीज़ों के बारे में मुझे देखने को मिलता है। तो वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट एट प्रेजेंट रिसर्च के मामले में आपके कोविड-19 की मेडिसिन को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके बैंक के CMDs के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड वन थिंग कि आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कि कौन से बैंक का कहाँ हेडक्वार्टर है। ये वैसे बहुत ओल्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, मोस्टली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे CMD पूछे जाते हैं या फिर वहाँ का हेडक्वार्टर, एंड वन थिंग कि आपसे टैगलाइन, ये 3 चीज़ यहाँ पर पूछी जाती। तो जो इंपॉर्टेंट आपके बैंक्स हैं उनकी आपको CMD, हेडक्वार्टर एंड टैगलाइन, एंड वन थिंग कि यहाँ पर जो आपके बैंक मर्ज हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से बैंक
के साथ मर्ज हुआ है? ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्लुएंटली आपसे पूछा जा सकता है। चीज़ नहीं पढ़नी कि आप सारे बैंक के CMD और हेडक्वार्टर और सब कुछ पढ़ लें, नहीं, जो मर्जर बैंक हुए हैं एट प्रेजेंट, जो मर्ज हुए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है, उनके हेड कौन है, उनका टैगलाइन कौन है और वो कहाँ के हेडक्वार्टर्स हैं। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है आपके लिए, सारी चीज़ों को करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। और मोस्टली आपको पता ही है जितने भी प्राइवेट्स बैंक हैं उनके मोस्टली हेडक्वार्टर आपके मुंबई में ही है। मैंने आपके साथ एक शेयर भी किया है कि लिस्ट ऑफ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। स्टैटिक में आपको ये वीडियो प्रोवाइड है, आप उन वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि जो वीडियो मैंने आपके साथ प्रोवाइड करी हैं पहले से, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने आपके साथ नेशनल पार्क का भी वीडियो शेयर किया है, हेडक्वार्टर का भी शेयर किया है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। वन थिंग कि एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स तो मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, बट एयरपोर्ट में देखिए क्या है, आपको पता है कि इस समय सारी एयरपोर्ट्स जितने भी एविएशंस हैं वो सारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तो कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, उस सारी चीज़ों को आप एक बार कवर कर लें। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। क्लासिक फोक एंड जो ट्रैवल डांस होते हैं ये आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा क्लासिकल एंड फोक डांस जो होते हैं मेनली क्या फोकस करें, जो जैसे कि आसाम का है तो आसाम का आपका बिहू का डांस जो होता है वो फेमस है। जैसे कहाँ के आपके डांस जो है वो फेमस, जैसे यूपी का अगर मैं बात करूँ तो कथक है, इसी तरीके से केरल का बात करूँ तो भरतनाट्यम है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारी चीज़ें। एंड वन थिंग, कैबिनेट मिनिस्टर एंड दैट कंस्टिट्यूंसी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इस समय कौन से मिनिस्टर का क्या काम है आपको पता होना चाहिए, कि होम मिनिस्टर किसके अंडर में आता है, इनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ की है, जो आपके होम मिनिस्टर उनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आपके IT के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वन थिंग, इनकी कंस्टिट्यूंसी भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं। बाउंड्री लाइन्स जो है ये आपको मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा उसको यहाँ पर कट डाउन करती जा रही हूँ। एंड यूनियन एंड रेलवे बजट, देखिए रेलवे बजट आपका फैब में आ चुका है, तो रेलवे बजट और जो आपका यूनियन बजट आया है फैब में, उसके बारे में मोस्टली आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बजट में क्या क्या चीज़ें एलोकेट करी गई थी वो थोड़ी सी आप ज़रूर एक बार पढ़कर जा सकते हैं। तो बजट का मैंने आपके साथ एक ऑलरेडी PDF भी शेयर किया था, उस PDF को आप डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं वापस से शेयर कर दूँगी। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आप इजीली बजट का जो पोर्शन है वहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको स्टेट के CM और गवर्नर, हाईएस्ट माउंटेन एंड रेंजेस, नो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी। स्पोर्ट्स में मैंने जैसे आपको बोला है कुछ पोस्टपोन हुआ है, जैसे कि ओलंपिक पोस्टपोन हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट जो समर ओलंपिक होने वाला था, एट प्रेजेंट जो आपके और भी गेम्स होने वाले थे, उनके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया ले लें तो बेटर रहेगा आपका। अभी खेलो इंडिया मूवमेंट हुआ था इसके पहले, वहाँ पर कौन आपकी टॉप, मतलब कौन सा टॉप सिटी, किसने महाराष्ट्र ने इसे टॉप किया है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एंड लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेशन ऑफ बैंक एंड नोट्स, न्यू नोट्स के बारे में थोड़ा सा डिनोमिनेशन आपको, आई होप कि अब ये नया नहीं रह गया है, कुछ 2-3 साल हो गए ये सारी चीज़ें होते हुए, तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं बनता, फिर भी आप थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर ले कि कौन सी नोट के पीछे क्या डिनोमिनेशन है और क्या क्या चीज़ें हो सकती। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। देखिए अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे मैम आप तो बोल रही थी कि स्टैटिक पोर्शन सिर्फ 3-4 नंबर का आते, तो आप इतना सारा बता रही। देखिए करंट का पोर्शन ही स्टैटिक पोर्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि करंट कुछ नया होता है। करंट का मतलब यही होता है कि जो लेटेस्ट में चल रही न्यूज़ें होती हैं उन्हीं को आपको देना। जैसे कोई भी बजट आया है, ठीक है, वो आपकी करंट की न्यूज़ है। जैसे मान लीजिए अभी इस समय कोविड-19 को रिगार्डिंग करके काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सारी आपकी करंट है। कुछ CM जो है एट प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहीं की कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहीं की आपकी कंट्री इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपकी करंट की न्यूज़ है, ना कि आपकी पुरानी न्यूज़ है। पुरानी वो होती हैं जो बिल्कुल भी न्यूज़ में ना हो, वो पुरानी होती है। लेकिन अगर 4 से 5 महीने में जो आपकी बार बार रिपीटेटिव हो रही हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, तो वो आपके लिए नई बन जाती हैं। तो इन्हीं की तरीके आपको करंट यही क्वेश्चंस बार बार करे जाएंगे, ऐसा नहीं कि करंट कुछ अलग से पूछा जाए। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें करंट ही रोल प्ले करती है। अब बैंकिंग में आपसे RBI का फॉर्मेशन बहुत कम ही पूछा जाता है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि 1935 में आपका RBI फॉर्म हुआ था, ये बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि RBI के चीफ कौन है एट प्रेजेंट, यानी उनके गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, या RBI ने अभी कौन सी न्यू गाइडलाइन
निकाली हैं, या फिर RBI का रेपो रेट कितना, ये जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो पूछा जाएगा, ना कि पुराना। तो ये आप सब करंट से ही मैनेज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है ताकि आप फोकस क्या करें, करंट के पार्ट पर, ना कि स्टैटिक के पार्ट पर। स्टैटिक उतना जितना कि करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लिया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में ईरान की कैपिटल वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, तो आपको ईरान के जो PM है, प्रेसिडेंट है, उनकी जो कैपिटल है, उनकी जो करेंसी, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अमेरिका है, अमेरिका में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हेडक्वार्टर है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि करंट पर फोकस करें, ना कि स्टैटिक और बैंकिंग पे। जब आप करंट पढ़ लेंगे 4 से 5 महीने की, तो उसमें आपकी ऑलमोस्ट 90% तक स्टैटिक और 90% तक आपकी जो करंट इस बैंकिंग पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बैंकिंग की, तो वेलकम है, आपके पास टाइम है, आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें कट डाउन करके पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बैंकिंग में, तो वो आपकी हिस्ट्री है, वो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बट मोस्टली करंट के पार्ट पूछे जाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप कवर कर सकते हैं। बैंकिंग के हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेरे बनाने का भी जो मोटिव है आप तक पहुँच चुका होगा। इसलिए अगर अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करें। एंड वन थिंग मैंने आपको बताया नहीं कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए, आप किसी भी कैप्सूल को फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर वेबसाइट्स के नाम बता दूं, जैसे कि आप बैंकर्स अड्डा का अगर आपको मिल जाए, या ग्रेडअप पे मिल जाए, या कोई भी आपको अच्छी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप उनके कैप्सूल्स को फॉलो कर सकते हैं। वन थिंग, आप स्टडी IQ है, मेरा कोई पर्सनल चैनल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैं इस चीज़ों को देखती हूँ कि हाँ आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे स्टडी IQ है, वहाँ पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आप बाद में पहले आप क्या करें, स्टार्टिंग के 15 डेज़ तक कैप्सूल पढ़ें, उनसे 4 मंथ की कवर करें पहले तो GK। उसके बाद जब आपकी कवर हो जाए तब आप वीडियोस को फॉलो करें। किसी के भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। उन वीडियोस से क्या होगा कि आप जो कैप्सूल में पढ़ेंगे, उन वीडियोस में आपके जो क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे, उनसे आपकी क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और एग्ज़ाम में ऑप्शन देखकर आपको ऑलमोस्ट चीज़ें याद आने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि कैप्सूल चाहे तो आप मंथली फॉलो कर सकते हैं, या वीक वाला आता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे, जिसमें आप सुटेबल खुद को फील करें, वो आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।